ये कहानी उस वक्त की है जब जैक सुली और नेरोटी ने बाकी नाविकों के साथ मिलकर धरती से आए लोगों से अपने प्लेनेट को बचाने के लिए युद्ध किया और उनको हराकर धरती पर वापस जाने पर मजबूर कर दिया। वहाँ पर सिर्फ वही लोग रहे जो उस प्लेनेट को बर्बाद नहीं होने देना चाहते थे। जैक को उसके साथी डॉक्टर ग्रेस के अवतार से पैदा हुई एक बच्ची भी मिली जिसका नाम उन्होंने किटी रखा और उसने अपने पहले बेटे का नाम नेटेम रखा। यहाँ के लोगों का मानना है कि हमारी जान यहाँ की देवी ईवा की देन है और हमारी हर सांस इनके लिए समर्पित होनी चाहिए। इसी तरह जैक मेटोरी के साथ में अपनी जिंदगी खुशी से जीने लगा। अब इसके टोटल 4 बच्चे हो चुके थे। धरती के लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद उन्हें वहाँ पर कर्नल का बेटा मिला जो कि काफी ज्यादा छोटा था और क्योंकि अब कर्नल मारा जा चुका था इसलिए उन्होंने उस बच्चे को अपने साथ में रखकर उसकी परवरिश की और उसका नाम स्पाइडर रखा। वो भी जैक के बच्चों के साथ में खेला करता था और उन्हें ही अपना परिवार मानता था। लेकिन नेटोरी के लिए वो अभी भी एक एलियन था जो कि हमेशा ही उसके बच्चों से अलग रहेगा। जैक ने खुद ही अपने बच्चों को लड़ने और हथियार चलाने की कला भी सिखाई। वो सब अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन एक दिन जैक को आसमान में एक नया तारा दिखाई दिया और हमें पता चलता है कि धरती के लोग वापस पेंडोरा पर आ रहे थे और इस बार वो कुछ ज्यादा ही तैयारी के साथ आए थे क्योंकि उन्होंने अपनी पिछली हार से काफी कुछ सीखा था और एक बार फिर से वो लोग सब कुछ बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद हम वहाँ के लैब में एक अवतार को जागते हुए देखते हैं और ये अवतार किसी और का नहीं बल्कि उसी कर्नल का होता है जिसे नरेटी ने पहले पार्ट में मार दिया था और इसकी सारी यादें एक चिप के मदद से इसके अंदर डाल दिया गया था और इस बार इसका मकसद जैक को पकड़ना था जो कि आए दिन पंडोरी के नाविकों के साथ मिलकर वहाँ पर चल रहे काम में बाधा डाल रहा था और आज भी वो एक ट्रेन के ऊपर हमला करके उसके अंदर के सारे हथियारों को लूट लेता है। वहीं हम उसके दोनों बेटों को देखते हैं जो कि अपने फादर के जैसा बनना चाहते थे और वो भी उस ट्रेन को लूटने चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर हुए हवाई हमले में नेटियम घायल हो गया था लेकिन जैक उसे बचाकर ले जाता है। वहाँ पर बहुत सारे नाविक पहाड़ों के अंदर छुप कर रहते थे क्योंकि इंसानों ने वहाँ पर आकर उनके घर को तबाह कर दिया था। वहाँ पर जैक अपने बेटे को काफी ज्यादा डांटता है क्योंकि उसके मना करने के बावजूद भी वो उसके पीछे गए थे। अब कर्नल और उसके बाकी साथी अवतार बेस पर पहुंच जाते हैं। वहां के जर्नल उसे बताते हैं कि आए दिन उसके लिए जैक मुसीबत बनता जा रहा है और अगर वो चाहते हैं कि पेंडोरा इंसानों के रहने लायक बने तो उन्हें किसी भी हाल में जैक को पकड़ना होगा। इसके लिए उनकी आर्मी काफी दिनों से कोशिश कर रही थी लेकिन उन पहाड़ों में उनको खोजना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। कर्नल अपने साथियों के साथ में उसके तलाश में जंगल में आ गया। वहीं जैक के सभी बच्चे भी वहां पर घूमने के लिए आए थे। कर्नल उस जगह पर जाता है जहां पर पिछली बार उसके नाविकों के साथ में फाइट हुई थी। तभी जैक के बच्चों की नजर जर्नल के ऊपर पड़ जाती है और वो ये बात जैक को बताते हैं। जैक उनको कोई भी हरकत करने से मना करता है और चुपचाप वहां से निकलने को कहता है। वो बच्चे उसकी बात मानकर वहां से जाने लगते हैं लेकिन अचानक से उनके सामने कर्नल और उनके आदमी आ जाते हैं जो कि उनको बंदी बना लेते हैं। कर्नल स्पाइडर को देखकर पहचान जाता है कि वो उसी का बेटा है और वो उनको यहाँ से ले जाने का तैयारी करने लगता है। तो अभी वहाँ पर जैक और नेटोरी भी पहुँच जाते हैं और वो दोनों छुपकर अपने हथियारों से उनके ऊपर हमला कर देते हैं और वो किसी तरह उन बच्चों को वहाँ से भगाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इन सब में स्पाइडर पकड़ा जाता है और कर्नल उसको अपने साथ में ले जाता है। जैक अपने फैमिली की सुरक्षा के लिए उन्हें कहीं दूर ले जाना चाहता था क्योंकि अब स्पाइडर पकड़ा जा चुका था और उन्हें डर था कि कहीं वो उनका पता न बता दे जिसकी वजह से उसके बाकी लोग भी मारे जा सकते थे। इधर स्पाइडर को जैक का पता बताने के लिए काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे पर वो किसी भी हाल में इनके सामने झुकने को तैयार नहीं था। इसीलिए जर्नल उसे खुद अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता है। वो उसे वहाँ से निकालने का लालच देता है। इधर जैक किसी और को मुखिया बनाकर अपने फैमिली को लेकर वहाँ से निकल जाता है जहाँ पर वो इंसान उसे कभी भी न खोज सके। इसके बाद वो बहुत सारे आइलैंड को पार करके एक अनोखे आइलैंड पर पहुँच जाता है जहाँ के लोग पानी और जमीन दोनों पर रहने में सक्षम थे। वहाँ के लोग इनको देखकर इकट्ठा हो जाते हैं। वो अपने से अलग लोगों को देखकर हैरान भी थे और थोड़ी ही देर में वहाँ पर उनका लीडर भी आ जाता है। जैक उनसे अपने फैमिली को लेकर यहाँ पर रहने का रिक्वेस्ट करता है लेकिन वो मुखिया कहता है कि हम पानी में रहते हैं और तुम हमारे साथ में नहीं रह पाओगे। इस पर जैक कहता है कि वो बहुत ही जल्द यहाँ के तौर तरीके सीख जाएगा। मुखिया उनके बात को मान जाता है और उन्हें यहाँ पर रहने का परमिशन दे देता है। वो अपने बेटे
और बेटी से इनको यहाँ पर रहने के तरीके के बारे में बताने को कहता है और उसी दिन से वो वहाँ पर पानी के अंदर रहने और वहाँ के एनिमल को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। सभी को शुरू में पानी के अंदर रहने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन किटी पानी के अंदर रहना बहुत ही आसानी से सीख रही थी। जेक भी मुखिया के साथ में वहाँ के क्रिएचर को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग कर रहा था, पर उसे भी स्टार्टिंग में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। इधर कर्नल स्पाइडर को लेकर यहाँ पर अपने लिए इक्रांत को चुनने के लिए आया था ताकि वो पूरी तरीके से एक नावी बन पाए। जेक के बच्चे भी वहाँ पर धीरे धीरे सब कुछ सीखने लगे थे। एक दिन मुखिया का बेटा जेक की बेटी किटी के हरकतों का मजाक उड़ा देता है, जिसकी वजह से उसका निटेम और रॉक के साथ में लड़ाई हो जाती है। बाद में जेक अपने बेटे को समझाता है कि हमें यहाँ पर रहना है, इसीलिए वो सबसे दोस्ती बनाकर रखे। अगले दिन रॉक जाकर मुखिया के बेटे से माफी मांगता है और उसके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, पर वो इसका फायदा उठाकर उसे एक जगह पर ले जाता है और कहता है कि यहाँ पर वो लोग शिकार करते हैं। और जब रॉक वहाँ पर शिकार करने जाता है तो वो सभी उसे वहाँ पर अकेला छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद रॉक देखता है कि वो वहाँ पर अकेला है और सब उसे छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं। तभी एक बड़ी सी मछली उसके ऊपर हमला कर देती है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है और अपने आप को एक पत्थर के बीच में छिपा लेता है, लेकिन उसको पानी के अंदर रहने में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए वो ऊपर जाने लगता है। लेकिन वो मछली फिर से उसके ऊपर हमला कर देती है और जैसे ही वो रॉक को मारने वाली होती है तभी एक बड़ी सी वेल आकर उस मछली को मार देती है। लेकिन रॉक की सांसें अब खत्म हो रही थी और वो डूबने लगता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को वेल के ऊपर पाता है। वो उस वेल को थैंक्स कर रहा था, तभी वो देखता है कि वेल के विंग में एक लोहे की हुक फंसी हुई है और वो उस हुक को निकाल देता है। और अब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बेल रॉक को अपना दोस्त मानने लगा है। इसके बाद वो बेल रॉक को उस आइलैंड पर पहुंचा देता है जहां पर सभी लोग रॉक को काफी ज्यादा देर से खोज रहे थे। लीडर अपने बेटे की गलती पर उसे सजा देने की बात करता है, लेकिन इस पर रॉक कहता है कि ये गलती उसकी है, जिसकी वजह से वो लड़का उसका दोस्त बन जाता है। अगले दिन रॉक बताता है कि वो बेल ने उसकी जान बचाई है, जिसका ऊपर का फिंग कटा हुआ था। मुखिया की बेटी उसे पहचान जाती है और बताती है कि उसे टुकुन कहा जाता है, जिसे सबसे अलग और अकेला कर दिया गया है, क्योंकि सब मानते हैं कि वो एक हत्यारा है जिसने कई सारे नाविकों को मारा था। लेकिन रॉक इस बात को मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। वो वहाँ से सीधा उस वेल से मिलने गया और उससे पूछने लगा कि उसको सबसे अलग क्यों कर दिया गया। वो वेल उसे समुद्र की गहराइयों में लेकर जाता है। इधर कर्नल अपने साथियों के साथ में जेक के खोज में था। वो एक बड़े से जहाज से यहाँ के हर एक आइलैंड को छानबीन करने का डिसाइड करता है और थोड़ी ही देर में वो लोग उस आइलैंड पर पहुँच जाते हैं और वहाँ के लोगों को टॉर्चर करके जेक के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन कोई भी उनको कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, इसीलिए वो उसके पूरे ही गांव को जला देते हैं। जैक उसी आइलैंड के दूसरे छोर पर रहता था। वहाँ लीडर जेक को बताता है कि वो उनको खोजते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं। जब गांव वाले जर्नल को कुछ भी नहीं बताते हैं तो उसे एक आइडिया आता है और वो उसके इलाके के टुकुन का शिकार करने का डिसाइड करता है ताकि गांव के लोग उसके ताकत के बारे में जान सके। इधर रॉक वेल के साथ में बॉन्ड बनाकर उसके बारे में जानता है कि उसे सबसे अलग क्यों कर दिया गया। रॉक देखता है कि हंटर ने कैसे उसके ऊपर हमला किया था, जिसमें कई सारे नावी और टुकुन मारे गए थे, लेकिन सबने उसे ही किलर समझा। इधर वो हंटर अपने आधुनिक मशीन का यूज करके बड़े से टुकुन को बहुत ही आसानी से मार गिराते हैं और उसे मारकर उसके अंदर से एक लिक्विड निकालते हैं, जिसका यूज करने से इंसानों की उम्र स्टक हो जाती है, जिसकी वजह से वो काफी महंगा बिकता था। वो लोग टुकुन के लाश को उसी आइलैंड के पास में फेंक देते हैं, जिसे देखकर वहाँ के लोग काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर रहने वाला हर एक जानवर उनके फैमिली मेंबर की तरह थे। वो सब गुस्से में इंसानों से लड़ने का डिसाइड करते हैं, लेकिन जेक उन सबको समझाता है कि वो उनसे लड़कर जीत नहीं सकते, क्योंकि उनके पास में काफी सारे आधुनिक हथियार है। वहीं रॉक को वेल की चिंता हो रही थी, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए जाने लगता है, लेकिन उसके भाई बहन उसे कहीं भी जाने से मना कर रहे थे और वो सब उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगते हैं। वहीं वो देखते हैं कि वेल को एक तीर लगी हुई है और वो सब उस तीर को बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं। हंटर की शिप बहुत ही तेजी से उनकी तरफ आ रही है। रॉक जल्दी से इन सभी बातों को जेक को बता देता है और जेक सभी को लेकर उनकी ओर निकल जाता है। वो लोग काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद वेल के शरीर से तीर निकाल
निकालने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अब वो हंटर इनके पीछे पड़ गए थे क्योंकि कर्नल उनको पकड़कर जेक के पास में पहुंचना चाहता था। वो सब भागने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार वो उनके जाल में फंस जाते हैं। कर्नल उन सभी को उठाकर शिप पर लाता है और उन सबको गन पॉइंट पर रखकर जेक को अपने पास में बुलाता है। जेक अकेला ही उसके तरफ जाने लगता है क्योंकि उसने उसे अकेले ही आने को कहा था। तभी अचानक से वेल उस शिप पर हमला कर देता है और वहाँ पर चारों तरफ तोड़फोड़ मचा देता है, जिसकी वजह से जेक को भी उसके ऊपर हमला करने का मौका मिल जाता है और वो सब उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। नेटोरी भी अपने इकरान पर बैठकर हमला कर रही थी और उन सारे बच्चों को भी छुड़ा लेती है, लेकिन इस बार वो किटी को पकड़ लेते हैं और वो शिप भी टूट रही थी और किसी भी वक्त वो डूबने वाला था। उसी दौरान भागते समय जेक के बड़े बेटे टेनेम को गोली लग जाती है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। इधर जेक की बेटी किटी जर्नल के कब्जे में थी। जेक और नेटोरी गुस्से में उसे मारने के लिए निकल जाते हैं और शिप पर पहुंचते ही सभी को मारना स्टार्ट कर देते हैं और वो उन्हें बहुत ही बुरी मौत मारते हैं, लेकिन जर्नल किटी के गर्दन पर चाकू रखकर उनसे अपना हथियार फेंकने को कहता है, लेकिन तभी नेरोटी स्पाइडर को पकड़ लेती है और उसे मारने की धमकी देती है, जिसकी वजह से वो कर्नल किटी को छोड़ देता है। जेक सबको वहाँ से जाने को बोल खुद कर्नल से फाइट करने लगता है, लेकिन अब वो शिप पूरी तरीके से पलटने वाली थी, जिसकी वजह से वो सभी शिप के अंदर ही फंस जाते हैं। जेक किसी तरह से कर्नल को मारकर वहीं पर पानी के अंदर फेंक देता है, लेकिन अब उसकी भी सांसें खत्म हो रही थी और उसे भी वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। इधर नेटोरी भी अपने छोटी बेटी के साथ में उसी शिप में फंसी होती है क्योंकि उसे भी बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी नेटोरी के पास में किटी आती है और उसे अपने साथ में ले जाती है और जेक को उसका बेटा रॉक बाहर निकालता है और उसी दौरान स्पाइडर को कर्नल मिलता है, जिसे वो ना चाहते हुए भी बचाकर बाहर ले आता है। वो कर्नल स्पाइडर को अपने साथ में चलने को कहता है, लेकिन स्पाइडर उसके साथ में जाने से मना कर देता है। वहीं मूवी के अंत में जेक के बेटे नेटेम को वहाँ की देवी ईवा को सौंप दिया जाता है और इसी के साथ में हमारा मूवी यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको मेरे मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।